Hello students and welcome back to my channel once again. Today's video is very important for all the 11th class students because CBSE ने NCERT से 30% सिलेबस सभी सब्जेक्ट्स का रिड्यूस कर दिया है और आपका न्यू सिलेबस यहाँ पर पब्लिश किया गया है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि 2021 में जो आप एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं उसमें आपको कौन से चैप्टर्स जो हैं वो नहीं पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स जो हैं वो नहीं पढ़ने हैं बिकॉज यहाँ पर डायरेक्टली चैप्टर्स रिमूव किए गए हैं, कंप्लीट चैप्टर्स हटाए गए हैं सिलेबस से और कुछ टॉपिक्स जो हैं कई चैप्टर्स से रिमूव किए गए हैं। तो ये वीडियो डिटेल्ड एनालिसिस होने वाली है आपके नए सिलेबस के लिए, सो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सेम वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं मार्किंग स्कीम के साथ। सो आपकी क्लास 11th की जो न्यू मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस तरह से है। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो आपकी पहले 10 मार्क्स की हुआ करती थी, अब इसका वेटेज बढ़ा दिया गया है, काफ़ी बढ़ा दिया गया है और इसकी वेटेज है अब 15 मार्क्स की। नेक्स्ट आपकी जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो ये पहले 12 मार्क्स की हुआ करती थी, अब इसका वेटेज थोड़ा कम कर दिया गया है और ये हो चुकी है 8 मार्क्स की। नेक्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये जो आपकी यूनिट है इसको पहले 14 मार्क्स का वेटेज दिया गया था, बट अब इसका 1 मार्क बढ़ा दिया गया है और इसको 15 मार्क्स का कर दिया गया है। नेक्स्ट आपकी जो 4th यूनिट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। नाउ प्लांट फिजियोलॉजी में पहले 17 मार्क्स का वेटेज हुआ करता था और अब जो वेटेज है, न्यू जो वेटेज है आपका वो है 15 मार्क्स का, यानी कि इसका वेटेज रिड्यूस हुआ है। उसका मतलब क्या हुआ कि कुछ चैप्टर्स इसमें से कम्प्लीटली रिमूव हुए हैं, वो मैं वीडियो में आगे आपको बताती हूँ। उसके बाद हमारी 5th यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। नाउ ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले 17 मार्क्स की हुआ करती थी, अभी भी 17 मार्क्स की ही है, तो इसके वेटेज में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ये बात हुई आपकी मार्किंग स्कीम की जो आपको जानना ज़रूरी था ताकि आप आगे अपनी आने वाली जो प्रिपरेशन आप करेंगे 2021 में आपके होने वाले एग्जामिनेशन के लिए, उसमें आपको ये पता होगा कि आपको किस यूनिट को ज़्यादा टाइम देना है और किस यूनिट को आपको कम टाइम देना है। क्लियर? ये हम मार्क की वेटेज से डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट यूनिट पे। क्लास 11th बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, जिसमें आपका कुछ पार्ट हटाया गया है, पूरा चैप्टर नहीं हटाया है, उसका कुछ पार्ट हटाया गया है और वो पार्ट है यहाँ पर टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ। यहाँ सिलेबस आप देख रहे हैं, सिलेबस में टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो इन टॉपिक्स में द लिविंग वर्ल्ड के जो सब टॉपिक्स हैं इनमें से टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स ये रिमूव कर दिया गया है। क्लियर? जो दूसरी चीज़ में रिमूव की गई है वो है टूल फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरियम एंड बोटानिकल गार्डन्स। यानी कि ये वाला जो पार्ट है आपका टूल्स से लेकर गार्डन्स तक इसे रिमूव कर दिया गया है। जहाँ पर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन के बारे में देखेंगे उसे अब आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर? जितना कुछ यहाँ पर सब टॉपिक्स बचे हैं आपको सिर्फ वही अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये एज इट इज़ है, आपको इसमें कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे जो कि है प्लांट किंगडम। इसमें आपको इसमें थोड़ा चेंज किया गया है, इसमें जो पार्ट रिड्यूस किया गया है वो है एंजियोस्पर्म वाला। क्लियर? तो एंजियोस्पर्म वाला जो पार्ट है वो यहाँ से लेकर एग्जाम्पल्स तक कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। तो अब आपको सेल एंड फीचर्स पढ़ने हैं जिम्नोस्पर्म तक, यानी कि एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म तक ही पढ़ना है, एंजियोस्पर्म रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है आपका एनिमल किंगडम। ये आपको कम्प्लीटली पढ़ना है, इसमें कोई भी चीज़ रिमूव नहीं की गई है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी यूनिट नंबर 2 पे जो कि है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। नाउ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स के अंदर आपके चैप्टर्स आते थे पहले चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पर अब एक चैप्टर पूरा रिमूव कर दिया गया है, वो है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो गाइज
उस चैप्टर को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। अब इस यूनिट में 2 ही चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सो जो आपका चैप्टर नंबर 7 है उसमें से सिर्फ आपको एनिमल टिश्यू वाला पार्ट ही पढ़ना है। मैं आपको सिलेबस में दिखा देती हूँ। एनिमल टिश्यूज़ सिर्फ आपको ये मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम आपको सिर्फ यही पढ़ने हैं। बाकी जो ये कॉकरोच वगैरह है ये तो हटा ही हुआ है, और ये जितना भी कुछ आपको एनिमल टिश्यू के अलावा जो देखने को मिल रहा है वो सब यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। क्लियर? तो सिर्फ एनिमल टिश्यू ही आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी आपको लगता है कि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, हालांकि मैं ब्रीफली समझा रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू क्लियर योर डाउट। तो कोई भी आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है वो है यूनिट नंबर 3, जो कि है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इसमें आपका एक भी चैप्टर या फिर एक भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 8 सेल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स एंड चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिविजन्स। ये तीनों ही चैप्टर्स आपको पूरे पढ़ने हैं। आप इसका कोई भी एक टॉपिक स्किप नहीं कर सकती। ये आपके 11th क्लास के 2021 में होने वाले एग्जामिनेशंस के लिए है, ना कि नीट एग्जामिनेशन के लिए। बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि क्या ये नया सिलेबस आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए भी वर्क करेगा, तो ऐसे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। जैसे ही आती है मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। सो ये तीनों चैप्टर यहाँ पे यूनिट नंबर 3 में इंक्लूडेड हैं। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 पे, जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी। नाउ प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत बड़ा चेंज है, जो कि है चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 के साथ। चैप्टर नंबर 11 है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड चैप्टर नंबर 12 है मिनरल न्यूट्रिशन। दोनों ही चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं। ये दोनों ही चैप्टर अब आपके सिलेबस में नहीं है, आपको उन्हें 11th क्लास के होने वाले एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ना है। तो कौन से चैप्टर्स जो हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी में अब इंक्लूडेड हैं? Chapter number 13 photosynthesis in higher plants, chapter number 14 respiration in plants and chapter number 15 plant growth and development। ये 3 चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी में आपको पढ़ने हैं। नाउ एक यहाँ पर छोटा सा चेंज चैप्टर नंबर 15 में किया गया है, उसमें से कुछ पार्ट हटाया गया है, कुछ टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। वो टॉपिक हैं सीड जर्मिनेशन से प्लांट सेल तक। मैं आपको सिलेबस में दिखाती हूँ। सीड जर्मिनेशन से लेकर के प्लांट सेल तक रिमूव कर दिया गया है। फिर आपको यहाँ पर ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ने हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ईबीए। देन यहाँ पर सीड से लेकर के फोटोपीरियोडिज्म तक कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि कौन सा पार्ट यहाँ पर नहीं पढ़ना है और कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, क्लियर मैंने आपको बता दिया है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे रख सकते हैं या फिर अपनी जो बुक है आपकी उसके अंदर आप इसे टिक कर सकते हैं। सो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं हमारी लास्ट यूनिट पे, जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी। यूनिट नंबर 5 है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें आपको एक भी चैप्टर यहाँ पर रिमूव नहीं किया गया है आपका, लेकिन कुछ चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स यहाँ पर रिमूव किए गए हैं। वो क्या है? चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर 18 बॉडी fluids and circulation, चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से आप एक भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको हर एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ना होगा अगर आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर लेकर आने हैं। और एक भी टॉपिक आप यहाँ पर स्किप नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 में आपको थोड़ी राहत दी गई है। वो ये है कि चैप्टर नंबर 20 है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और इस चैप्टर में से जो पार्ट रिड्यूस किया गया है वो है टाइप्स ऑफ मूवमेंट से लेकर मस्कुलर तक। मैं आपको दिखा देती हूँ सिलेबस के अंदर, टाइप्स ऑफ मूवमेंट से लेकर मस्कुलर तक ये चीज़ पूरी रिमूव कर दी गई है। उसके बाद आगे का आपको पढ़ना है। देन स्केलेटल सिस्टम से लेकर गाउट तक। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम कहाँ है? ये रहा। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है 11th क्लास के हो रहे एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको पढ़ना क्या है? स्केलेटल मसल से लेकर मस्कुलर डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर, यानी कि मसल्स के जो डिसऑर्डर होते हैं वहाँ तक आपको पढ़ना है 11th क्लास के होने वाले एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट जो 2 चैप्टर बच जाते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, वो हैं चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जिसमें से कौन सा पार्ट रिमूव किया गया है वो मैं आपको बताती हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन से लेकर आई एंड ईयर तक, यानी कि
आपको सिलेबस में दिखाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ से लेकर आई एंड ईयर ये पार्ट पूरा आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो आपको अब न्यूरॉन से लेकर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स तक ही पढ़ना है। और लास्ट है आपका चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, कोई भी पार्ट आप स्किप नहीं कर सकते। सो गाइस, अब मैं एक बार लास्ट बार आपको बता देती हूँ कि कौन से चैप्टर्स कम्प्लीटली रिमूव किए गए हैं क्लास 11th के सिलेबस में से फॉर 2021 एग्जामिनेशन। वो आपके 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन एंड चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जो कि रिमूव कर दिए गए हैं आपके सिलेबस से। तो आई होप आप लोग बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर समझ गए होंगे कि कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में से 1 चैप्टर हटा दिया गया है, प्लांट फिजियोलॉजी में से 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, और यहाँ पर आपकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली जो यूनिट है उसमें से आपके 1 चैप्टर यहाँ पर हटा दिया गया है। क्लियर है? ओके, सो आई होप आपको वीडियो समझ अच्छे से आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। उसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा बच्चों तक पहुंचनी चाहिए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।